5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका आई जिसमें कहा गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में फ्री बीज के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठाए और इसमें सभी राज्यों में, इन दोनों राज्यों में खासकर और बाकी अन्य राज्यों में भी ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे कि चुनाव से पहले वहां की सरकारें फ्री बीज ना बांट सकें, क्योंकि ये न केवल लोकतंत्र के हित में नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था के भी हित में नहीं है। इस बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल भी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। उसमें केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार और निर्वाचन आयोग है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इससे पहले पिछले साल भी एक याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी जिसमें उन्होंने फ्री बीज पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की अदालत से गुहार लगाई थी और उस समय चीफ जस्टिस एनवी रमणा थे और उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते समय उनकी पीठ ने साफ किया था कि ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इस पर एक बहुत गहरे और गंभीर और विस्तृत विचार की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाए सरकार जिसमें निर्वाचन से संबंधित, इस आयोग से संबंधित आयोग के नुमाइंदे भी हों, आर्थिक विशेषज्ञ भी हों, राजनीतिक विशेषज्ञ हों, सामाजिक विशेषज्ञ हों और वो तय करें कि फ्री बीज की जरूरत कितनी है और क्या योजनाओं को चुनाव से 6 महीना साल भर पहले राज्य सरकारें विभिन्न तरह की योजनाएं लाती हैं जिसमें फ्री में कभी मोबाइल और कहीं जगह लैपटॉप और कहीं जगह टैबलेट, ये सब देने के इंतजाम किए जाते हैं और ऐसा इतिहास में हुआ भी है। जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी कहा था कि इस तरह की चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक हैं और इससे श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है। श्रीलंका में भी वैसा ही हुआ था। अर्थव्यवस्था लचर होती है, अर्थव्यवस्था में सेंध लगती है। तो ऐसे में सरकार से केंद्र ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि घोषणा पत्रों में इस तरह की योजनाएं, इस तरह की चीजें देने के पहले राजनीतिक पार्टियों को या स्वतंत्र उम्मीदवारों को ये बताना चाहिए कि इन फ्री बीज योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा, राजस्व कहां से जुटाया जाएगा और कैसे इसकी भरपाई होगी, ये तमाम चीजें बताई जाएं। कोर्ट ने तो यहां तक भी कहा था कि इस पर अंकुश लगाना, ये समस्या गंभीर जरूर है लेकिन अंकुश लगाना मुश्किल इसलिए है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि फ्री बीज पर, इस तरह की योजनाओं पर, लोक लुभावन योजनाओं पर अंकुश लगाया जाए, इन्हें बंद किया जाए, क्योंकि हर एक चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण यानी साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से वो मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं, उनके वोट हासिल करना चाहते हैं और सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। जब आपका मकसद किसी भी तरह से, अच्छे या बुरे तरीके से आपका मकसद सत्ता पर काबिज होना हो तो ऐसे में रोक लगाने नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। और उसके बाद से अभी तक ना तो कोई कमेटी बनी, ना कुछ ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। लेकिन इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली याचिका यानी अश्विनी उपाध्याय वाली याचिका के साथ टैग कर दिया है। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग से फिर जवाब मांगा है। अब देखते हैं जवाब क्या आता है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, चुनाव आज तक के लिए।